पीड़ित मानवता की सेवा में मील का पत्थर साबित होगा आरा इमरजेंसी अस्पताल। आरा शहर के डीएम कोठी क्लब रोड आरा में आज आरा इमरजेंसी अस्पताल का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। 24 घंटे मरीजों की सेवा में रहने के लिए सदैव तत्पर इस अस्पताल का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर कलावती देवी, रेणु सिंह, स्मिता रानी, मनोज सिंह, सिंटू सिंह, टिंकू सिंह, बबलू सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रशांत एवं डॉक्टर सनिया, डॉक्टर बी जोसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बता दें कि अब भोजपुर एवं आसपास के जिले के लोगों को एक ही छत के नीचे चिकित्सा से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा। यानी मरीजों को अब बिहार में बेहतर चिकित्सा एक ही छत के नीचे मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर बेहतर इलाज के लिए अभाव में आरा से मरीजों को पटना रेफर करना पड़ता था। लेकिन अब इसके आगे अस्पताल के खुलने से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस अस्पताल में जहां इलाज के लिए 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे, वहीं पहली बार आरा शहर में डायलिसिस की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के लिए कैशलेस चिकित्सा सेवाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगे। वहीं इस अस्पताल में फार्मेसी, डायलिसिस, पैथोलॉजी, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड होल्डर, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड जांच की सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वही गरीबों मरीजों के लिए यहाँ विशेष सुविधा उपलब्ध अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा और इस अस्पताल में कम खर्चे में बेहतर सुविधा अपने मरीज को प्रदान करेगा। साथ ही साथ बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से इन लोगों को एक बेहतर प्रयास रहेगा कि मरीज के इलाज के अभाव में पटना रेफर नहीं किया जा सके। पूरी तरीके से हाईटेक ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ आईसीयू, सीसीयू के साथ चाइल्ड केयर यूनिट इस अस्पताल में स्थापित किया गया है। इस मौके पर बातचीत के क्रम में अस्पताल के डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर सानिया और डॉक्टर बी जोसेफ ने संयुक्त रूप से बताया कि इस अस्पताल में मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का हमारा प्रयास है और इस अस्पताल में लोगों को सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहेगा, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं हो सके। वही अब मरीजों को पटना रेफर नहीं किया जाएगा और मौके पर उपस्थित लोगों में अंकित सिंह, बबुआन, कृष्णा सिंह, चंदन कुमार, मनोज कुमार, साकेत बिहारी, दिलीप कुमार, उमाशंकर, राजू गुप्ता, राम कुमार सिंह, मुक्तिकांत, राम सागर, रामलखन, गुड्डू कुमार समेत जिले के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक ऐसे हॉस्पिटल का जो एक नया आयाम स्थापित करेगा, नया मुकाम हासिल करेगा और ये सोच के साथ कि मुंगेर की जनता का जैसा भला किया गया, जमुई की जनता का जैसा भला किया गया, आरा में उससे ज्यादा ही भलाई का काम हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार का बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, ब्रेन हेमरेज हो, गोली लगा हुआ हो, जहर खाया हुआ हो, फांसी लगा हुआ हो, रोड एक्सीडेंट हो, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रात का 2 बज रहा हो, सुबह का 4 बज रहा हो, दिन का 12 बज रहा हो, कोई समय कोई मायने नहीं रखेगा, दिन कोई मायने नहीं रखेगा। आपको हर फैसिलिटी हर क्षण उपलब्ध रहेगी और पूर्णतः उपलब्ध रहेगी। आपको पटना या और उसके ऊपर जाने की, दिल्ली, मुंगेर, कहीं भी दुनिया के किसी भी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो सारी सुविधा मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी और हम लोग प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। हमारी पूरी टीम, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर बी जोसेफ, डॉक्टर सानिया और इंटायर टीम है, डॉक्टर सतरजा हैं और भी जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं, सब पूरी टीम इसके लिए तैयार है। पूरी तरीके से ये आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल लोगों के लिए समर्पित हो चुका है। जी, आज पूर्णतः, बल्कि लोगों का इतना प्यार था कि हम लोग 2 दिन पहले मरीज को जबरदस्ती रखना पड़ गया। वो बोले कि नहीं, हम आए हैं तो हमको यहाँ से ठीक करके भेजिए। एक महिला थी सकड्डी की, तो उनको परसों हमने रखा था, एंजाइटी, चेस्ट पेन का कंप्लेन था, एसीएस में थी। हम लोगों ने उनका इलाज किया और बिना सुविधा के भी करना पड़ा, उनकी जिद थी और उनको कल भी हम लोगों ने डिस्चार्ज भी कर दिया। आज से संपूर्ण सुविधा के साथ लैस है और ये समर्पित है आरा की जनता के लिए। जहाँ तक देखा जाता है कि चिकित्सा एक व्यवसाय बन गया है, तो इसे व्यवसाय के तौर पर देखा जाएगा या सेवा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जो सवाल आप कर रहे हैं इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ही देंगे यहाँ की जनता को, और जो भी ये सवाल करते होंगे उनको भी, क्योंकि मैं बोलूंगा तो दुनिया का हर आदमी, कोई भी अपना दही खट्टा तो होता नहीं है, कोई बताएगा नहीं कि हमारी कमजोरी है। लेकिन जो भ्रांतियां हैं समाज में डॉक्टर के प्रति, अस्पताल के प्रति, उन सारी भ्रांतियों को तोड़ के ये आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल अपना एक पहचान
आपको बोलने के लिए मजबूर करेगा। आखिर सारा ग्रुप ने आरा को ही क्यों चुना है? लेकिन विगत कई वर्षों से आरा का प्यार मुझे मिलता रहा है, चाहे वो पटना हो या मैं यहाँ वीकली बेसिस पर जब आता था मिलता ही रहता था। और लगभग सभी मरीज ओपीडी में जो है उनकी सबकी मतलब जिद होती थी, दिली ख्वाहिश होती थी कि यहाँ पे जो अभाव है, अब ये वर्ड में बोलूंगा तो फिर और जो हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं या अस्पताल बंधु हैं हमसे नाराज हो जाएंगे, मैं इस बात का नहीं जिक्र करना चाहता हूँ। लेकिन उनको जो कष्ट था, एक तो कि 10 बजे के बाद कोई अस्पताल में सुविधा नहीं हो पाती है, वो हमने यहाँ रखा। और किसी भी प्रकार का प्रॉपर डायग्नोसिस, क्रिस्टल क्लियर ट्रीटमेंट जो उद्देश्य है सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का, यहाँ लाने में मेरी तो कोई जिद नहीं थी। फिलहाल ये 24 का प्लान था, लेकिन इसमें अथक प्रयास जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर प्रशांत जो मेरा छोटा भाई है, उनकी जिद थी कि सर ये हो और किसी भी हाल में हो, और इनका जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अपना अगला प्रोजेक्ट को जो पटना में सेंट्रल हॉस्पिटल बन रहा था, उसको पोस्टपोन करके सबसे पहले आरा में स्थापित करना। लगता है कि आरा में जिस सपने को लेकर आप पहुंचे हैं, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर सानिया के बदौलत उसे पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, और पूरी उम्मीद के साथ और माँ बखोरापुर काली का भी मैं मतलब आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा कि दोनों ही पति पत्नी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है आरा की जनता की सेवा करने के लिए। जबकि ये लोग बाहर में भी सेवा प्राप्त कर सकते थे, दे सकते थे। सभी लोग दुबई में सेटल हैं, बाहर में से पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियसली है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना चाहता है। लेकिन इन्होंने मुझे भी आदर्श माना है और मुझे भी देखा है कि कोई दिल्ली और बाहर में रहते हुए भी विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स के लिए मैं विदेश जाता रहता हूं, तो फिर बावजूद इसके मैं पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल खोलता हूं, तो इस बात से बहुत प्रभावित था मेरा छोटा भाई। और इन्होंने भी अपना बाहर का कोई भी काम पोस्टपोन करके आरा की जनता को सेवा देने का फैसला लिया। ये रूरल हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सबको प्रणाम और धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप लोग आए और हमारी शोभा में चार चांद लगाया, और बस यही कहना चाहता हूं कि हम लोग अपना बेस्ट करना चाहते हैं, लोगों को बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, व्यवहार हो, सर्विस हो। 365 24/7 ये हमारा मोटो है कि हम यहाँ रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। अभी 10 दिन पहले मेरे मदर को एक्चुअली बोन पेन हो रहा था, तो हमने अपने स्टाफ को बोला कि एक ये पेन किलर लिख के दिया, आप ये लेकर आओ। तो बोला भैया 12 बज गया है, कोई दवा का दुकान खुला नहीं है। मैंने बोला आरा में कोई दवा का दुकान ही नहीं खुला है। तो नहीं भैया, 1-2 दवाई का दुकान खुला रहता है, वो भी बहुत दूर है, सदर अस्पताल के आसपास है। मैं बोला आरा की स्थिति ये है कि 12 बजे कोई मेडिकल शॉप नहीं है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो मुझे लगा कि उस उत्कर्ष में कि हम लोग शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं, कि हमारा दवाई का दुकान भी 24/7 खुला रहेगा, डॉक्टर्स, बेड, मतलब दुनिया की, इंडिया की जो एम्स में मैंने काम किया है, वहाँ पे जो सीखा है, जो मशीनरी है, जो चीज़ें हैं, जो तरीका है, जो प्रोटोकॉल है, वो यहाँ हम करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर यहाँ पर किस तरह के रोगों का उपचार किया जाएगा, किस तरह के इमरजेंसी पेशेंट किया जाएगा? जैसे सर ने बताया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, कि चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, पैरालिसिस हो, हार्ट अटैक हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ पे संभव है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आप लोगों पर भरोसा जताया है, क्या उस पर खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, सर तो हमारे गुरु हैं, और हम लोग जो सर जिस रास्ते पे चले हैं, जिस ऑनेस्टी से सर ने अपना नाम कमाया है और पेशेंट को ट्रीट किया है, हमारा भी सेम उद्देश्य है कि ऑनेस्टी के साथ हम अपना सर्विस देंगे 24/7। मतलब आरा में अब इमरजेंसी मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल, जैसे सर ने बताया, हर तरह का कोई भी देखिए, कोई भी डिजीज जो है उसका इनिशियल असेसमेंट इमरजेंसी सेटिंग में होता है, चाहे वो गायनेक का भी हो, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, बर्न, एनीथिंग, हर चीज का जो इनिशियल असेसमेंट है। यानी पैनिक तो अब नहीं होना आ रहा है कि लोगों को, ये कह सकते हैं पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पैनिक होंगे भी, तो पैनिक के लिए हम हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, पैनिक डिसऑर्डर हो, मैनिक डिसऑर्डर हो, हर चीज का इलाज है। ऐसा नहीं कि साइकाइट्री
इलाज नहीं है यहाँ पे। रात के 9-10 बजे के बाद ऐसा देखा जाता है कि आरा में गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी होती है अगर उनको पेन शुरू हो जाता है, तो क्या यहाँ पर इस तरह की सुविधा रहेगी कि वो कभी भी आ सकते हैं? सर बिल्कुल सर, 24/7 देखिए एज अ डॉक्टर ये हमारा सबसे पहली जो प्रायोरिटी है। खुद की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्व फॉर द अदर पीपल एंड सेव देयर लाइफ। तो हम जब यहाँ पे रहेंगे तो डेफिनेटली एक बात यही है कि अब आरा की जनता का दर्द हमारे